योगी आदित्यनाथ के पीएम बनने का सपना क्या टूट गया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात कर जो 2029 का विजन सेट किया है, इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ का केंद्र में आने का जो रास्ता है उसको रोक दिया है। और क्या अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते तो जो सपना देख रहे थे पीएम मोदी आगे का वो पूरा नहीं हो पाता। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। मोहन भागवत से जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में उन्होंने जहां जमकर आरएसएस की तारीफ की तो वहीं मोहन भागवत के काम की उन्होंने बहुत सराहना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कहा कि किस तरीके से मुसीबत के वक्त में आरएसएस जो है वो देश के साथ खड़ा रहा है। यहां पर समझिएगा कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना तो कभी आरएसएस को लेकर इस तरीके की बातें की थी और ना ही उन्होंने कभी इतनी लंबी मुलाकात मोहन भागवत से की। ये तो ठीक है, लेकिन आप एक चीज और सुनिए कि कभी वो नागपुर आरएसएस के हेडक्वार्टर नहीं गए, कभी कार्यालय नहीं गए। लेकिन जब चर्चा इस बात की होने लगी कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में भेजा जाएगा, यानी कि ये सवाल खड़ा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री जो पद है उसका अगला उत्तराधिकारी कौन, यानी कि अगली पीएम कुर्सी किसके पास। तो ऐसे में जो सर्वे सामने आ रहे थे उसमें एक ही नाम लिया जा रहा था, वो योगी आदित्यनाथ का। और योगी आदित्यनाथ भी शायद ये मानकर बैठे थे कि जो आगे का विजन है, यानी कि जो अब की बार जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें वही प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे। वो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, उसके बाद 29 का विजन सेट किया। लेकिन यहां पर एक चीज क्या है कि योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के हाथ से सीएम कुर्सी भी फिसल रही है और केंद्र की राजनीति भी उनसे दूर अब चली गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम कुर्सी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावत देखने को मिल रही है, इस बगावत में सीधे सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनना चाहते हैं, वो सीएम कुर्सी चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी सीएम कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वे योगी आदित्यनाथ के कामकाज से खुश नहीं है। बीजेपी के विधायकों ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या योगी की हालत कुछ ऐसी हो गई है, ना घर के ना घाट के? और क्या वाकई अगर सीएम कुर्सी भी योगी आदित्यनाथ के हाथ से निकल जाएगी? और एक जाते जाते मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर ये भी इसमें बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ का हाल ही में एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने क्या कहा, मैं ताउम्र राजनीति में नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय तक राजनीति में नहीं रहूंगा। ये ऐसे समय में बयान उनका आया है जब पीएम मोदी ने मोहन भागवत से मुलाकात की, केशव प्रसाद मौर्य सीएम कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी में बगावत हो गई है विधायकों के द्वारा। एनडीए के सहयोगी दल यूपी छोड़कर अब यूपी के अंदर वे समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो जो बयान दिया है कि मैं लंबे वक्त तक राजनीति में नहीं रहूंगा, क्या वाकई आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ राजनीति से संन्यास ले लेंगे? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।